कहते हैं लाशें बोलती नहीं हैं, लेकिन जेफरी एप्स्टीन की लाश ने दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की नींदें उड़ा दी। These are documents linked to a man called Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. एप्स्टीन फाइल्स दुनिया भर के कई पावरफुल लोगों का काला चिट्ठा है और एक ऐसे साम्राज्य की कहानी है जिसके सामने रावण की लंका भी शर्मा जाए। आज जब मैं इन एप्स्टीन फाइल्स के पन्ने पलटूंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने आश्रम वेब सीरीज तो देखी होगी। बाबा निराला का वो चेहरा याद है जो बाहर से तो जपनाम करता था, लेकिन भीतर काले कारनामों का समंदर लिए बैठा था। जेफरी एप्स्टीन उस बाबा निराला से भी 100 कदम आगे था। उसने पाखंड का ऐसा जाल बुना जिसमें दुनिया के सबसे ताकतवर लोग फंसते चले गए। इसकी शुरुआत होती है साल 1998 में। एक अमेरिकन फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन ने $8 मिलियन यानी करीब 65 करोड़ रुपए में कैरेबियन सागर में एक टापू खरीदा। टापू का नाम था लिटिल सेंट जेम्स। 75 एकड़ का यह टापू बाहर से किसी जन्नत जैसा दिखता था। सफेद रेत वाले खूबसूरत बीच, चारों तरफ हरियाली, महल जैसा आलीशान बंगला, लग्जरी स्विमिंग पूल्स, विलास और खुद का हेलीपैड। आसपास के लोग इसे पीडोफाइल आइलैंड के नाम से जानते थे, लेकिन इस स्वर्ग के पीछे एक ऐसा खौफनाक नर्क छिपा था जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यहाँ 12 से 17 साल की मासूम बच्चियों की तस्करी होती थी और उनका यौन शोषण होता था, और वो लड़कियां वहां से भागने की सोच भी नहीं सकती थी क्योंकि चारों तरफ गहरा समुंदर और खूंखार पहरेदार थे। एक बार एक 15 साल की बच्ची ने तैरकर भागने की हिम्मत भी की और उसे बेरहमी से पकड़ लिया गया, मारा गया और उसका पासपोर्ट छीनकर उसे हमेशा के लिए पिंजरे में डाल दिया गया। पर सबसे बड़ा सवाल यहां आता कौन था? नाम सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इस आइलैंड की गेस्ट लिस्ट में दुनिया के वो लोग थे जिन्हें हम और आप महान मानते हैं। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, कॉमेडियन क्रिस टकर। इस आइलैंड पर दुनिया के बड़े बड़े अरबपति लोगों और नामी गरामी लोगों के लिए पार्टीज आयोजित की जाती थी और उन्हें लड़कियां सप्लाई की जाती थी। और डोनाल्ड ट्रंप तो एप्स्टीन की पार्टियों की शान हुआ करते थे। एप्स्टीन का मॉड्यूस ऑपरेंडी बेहद शातिर था। वो गरीब परिवारों की नाबालिग लड़कियों को मॉडलिंग, मसाज थेरेपी, स्कॉलरशिप या करियर अपॉर्चुनिटीज का लालच देकर अपने नेटवर्क में खींचता था। फिर धीरे धीरे उन्हें हाई प्रोफाइल गैदरिंग में इंट्रोड्यूस करता था जहां पावर, मनी और साइलेंस तीनों का ऐसा कॉकटेल बनता कि सच बोलना करीब करीब नामुमकिन हो जाता। जो लड़कियां विरोध करती उन्हें धमकियां मिलती, जो भागने की कोशिश करती उनके डॉक्यूमेंट छीन लिए जाते और जो सच उजागर करना चाहती उन्हें लीगल प्रेशर, सेटलमेंट्स और सोशल कैरेक्टर असैसिनेशन का सामना करना पड़ता। यहाँ खेल सिर्फ वासना का नहीं था, ये पावर कंट्रोल मैकेनिज्म था। एक मामूली स्कूल टीचर जेफरी एप्स्टीन जो कभी बच्चों को मैथ्स पढ़ाता था, कुछ समय में अरबपतियों का फाइनेंशियल एडवाइजर बनकर 60 करोड़ के साम्राज्य का मालिक बन गया और जुर्म के दलदल में उतर गया। पर कहते हैं ना कि जुर्म का जहाज कितना ही मजबूत और बड़ा क्यों ना हो, उसकी बर्बादी के लिए एक छोटी सी दरार काफी होती है। साल 2005 में इस नर्क के साम्राज्य में पहली दरार पड़ी। फ्लोरिडा का पाम बीच इलाका। एक 14 साल की मासूम बच्ची अपने माता पिता के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है। उसकी आंखों में खौफ तो था लेकिन कलेजे में हिम्मत थी। उसने जो पुलिस को बताया उसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। उसने पुलिस को